ये जो मैं वचन आपको बता रहा हूं, इसके पीछे बहुत ही प्रोफेटिक बात लिखी है। प्रोफेटिक बात का मतलब है कि जिसके पीछे कोई बड़ा आत्मिक कारण है। जो देखो वचन ऐसा है, वो खजाना है, उसमें छिपी हुई है चीजें। आप समझ रहे मेरी बात कि आप परमेश्वर के कलाम को, ये नहीं है कि 4 लाइन लिखी है इसका मतलब यही है। उसके पीछे परमेश्वर के बड़े रीजंस है, बहुत परमेश्वर की सामर्थ छुपी, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रकाशन और अंग्रेजी में बोलते हैं रेवलेशन। हालेलुया। कि एक वचन है, वो वचन का मतलब एग्जैक्ट वो नहीं है, उसके पीछे कोई प्रकाशन छिपा है। और प्रकाशन कैसे प्रकट होते हैं? कैसे प्रकट होंगे प्रकाशन? प्रकाशन प्रकट होते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। Until unless, जब तक आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है, आपको प्रकाशन नहीं मिलेगा। प्रकाशन पाने के लिए आपको जैतून के पहाड़ पर चढ़ना पड़ेगा। जैतून के पहाड़ पर चढ़ने के लिए आपको इस्राएल जाने की जरूरत नहीं है। अपनी कोठरी बंद कर घुटने के काम परमेश्वर से मसा मांग, परमेश्वर तुझे जैतून के पहाड़ पर खड़ा करता है। जैतून के पहाड़ पर खड़ा करेगा परमेश्वर। हालेलुया। जब यीशु मसीह उंगली से कुछ लिख रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत प्रकाशन परमेश्वर ने मुझे दिया कि प्रभु क्या लिख रहे थे। लिख रहे हैं, लिख क्या रहे थे, ये बात सोचने की है। पहली बात तो परमेश्वर ने यही प्रकट कर दिया कि प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में आए तो प्रभु ने इस जगत की भाषा, शैली, लिखना पढ़ना प्रभु को आता था। प्रभु पढ़े लिखे। उन्होंने क्वेश्चन क्या करा था कि प्रभु मूसा की व्यवस्था के अनुसार, किसकी व्यवस्था के अनुसार? तो बोले मूसा। मूसा के बारे में पता है? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? कई प्रचारों में सुना होगा, बाइबल पढ़ा होगा। बोले मूसा की व्यवस्था के अनुसार एक स्त्री पाप करती पकड़ी गई, उसको खड़ा करो, सब पत्थर मारो। व्यवस्था में लिखा। अब प्रभु लिख रहे हैं, लिखा कि बार बार पूछने पर भी फिर प्रभु खड़े हुए। प्रभु यीशु मसीह जानते क्या सोच रहे थे उस समय? तुम मुझसे मूसा की व्यवस्था के बारे में प्रश्न